प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज सुबह की इस प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर हम सभी के जीवन में निरंतर अपनी आशीषें बरसा रहे हैं। हमारे पास प्रभु का धन्यवाद करने के लिए अनेक कारण हैं। प्रभु हमारे परिवारों, हमारे बच्चों को विशेष आशीष दे, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे घरों, हमारे समाज और इस देश का भविष्य है। बच्चों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि वे अनुग्रह और सत्य में बढ़े। हमें हर दिन यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर की आशीषें प्राप्त करें, क्योंकि सिर्फ उसकी आशीषें ही हमें संकटों, शत्रुओं और जीवन की अनिश्चितताओं से बचा सकती है। और याद रखें, जब हम प्रार्थनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह केवल शब्द ही नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाती है। आज हम मनन करेंगे नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 5 पर। और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उसमें दाऊद के तंबू में एक जन सच्चाई से न्याय करेगा और न्याय को खोजेगा और धर्म की शीघ्रता से कार्य करेगा। प्रिय भाई और बहनों, यह पद हमें प्रभु की न्याय प्रियता, दया और उसकी शाश्वत योजना की याद दिलाता है। नबी यशायाह मसीह की ओर संकेत कर रहे हैं, वह राजा जो दया से शासन करेगा। आज जब हम अन्याय, धोखा और लालच से भरी दुनिया में रहते हैं, यह पद हमें आश्वस्त करता है कि प्रभु का सिंहासन दया और सच्चाई पर स्थिर है। हमारा उद्धारकर्ता न केवल न्याय करता है बल्कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने में मदद भी करता है। जब हम अपनी कमजोरियों, पापों और जरूरतों के साथ ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह दया के साथ हमारे लिए सिंहासन से उठता है, हमें न्याय नहीं अनुग्रह और प्रेम देता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने आप को हमारे प्रेममय परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नए और सुंदर दिन की शुरुआत में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन, स्वास्थ्य और अपने अनंत प्रेम का उपहार दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें एकता, प्रेम और शांति में बांधे रखें। हमारे बच्चों को ज्ञान, विवेक और आत्मिक समझ में बढ़ाएं। हम सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशी और आत्मिक सुरक्षा प्रदान करें। हमारे रास्तों को सीधा करें और हमें हर बुराई से बचाएं। इस दिन को हम आपकी शक्ति, आशा और आनंद के साथ जी सकें। हे प्रभु, इस संसार को शांति प्रदान करें। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखें। जिन्होंने हमसे प्रार्थना के आग्रह किए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी सुने और उनके जीवन में चमत्कार करें। ये सारे प्रार्थनाएं हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि यह प्रार्थना आपके दिल को छूती है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप आशीष बांटते हैं तो वह लौटकर आपको और भी अधिक मिलती है। इस महीने के 27 तारीख जो कि शुक्रवार है, उस दिन हम हमारे प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय के पर्व मनाते हैं। तो उस तैयारी में हम आज से प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय से एक 9 दिवसीय नोवेना शुरू कर रहे हैं। आप भी अपने परिवार के साथ इसमें भाग लें और विशेष कृपा व अनुग्रहों के भागी बने। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। हम फिर मिलेंगे कल की प्रार्थना में। प्रभु की कृपा और शांति हम सब पर बनी रहे।